हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहले इसको देख लो यार, एकदम सिंपल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मेरे पास कोई इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या होती है, पहले तो समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, और जैसे मान लो इसकी पावर 2 होगी तो x प्लस 1 ये तो होगा ही ना, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो धीरे धीरे करते ही होगा छोटा, इज इक्वल टू अभी यहाँ पे बस इतना ही रहेगा। अगर मैं पॉलिनोमियल को बोलूँगा इक्वेशन इसको मुझे बनाना है तो मैं इसमें लगा दूंगा 0। अभी मेरा बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन बन गया तो अब मुझे पता नहीं x की क्या वैल्यूज होंगी, कोई 0 के बराबर हो, तो इसीलिए हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन के तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। तो देखो हम लोग करते हैं कि जैसे बात मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या है आगे, हाँ आगे -10 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखो ये है हमारे पास, अब मैं इसको करूँगा कैसे, एकदम करने का एकदम सिंपल तरीका ये है कि मुझे करना कुछ नहीं है। पहले मुझे क्या करना है, इसका कोफिशिएंट देखना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। और पूछो कोफिशिएंट क्या होता है, 9 से पढ़ा है ना, ये 9 10 हमारा क्या होता है कि जो हमारा बेसिक होता है वो हम लोग को तैयारी नहीं होता। मैं क्लास 11th और 12th वालों को देखता हूँ कि जैसे कि वो लोग कर रहे हैं, बहुत बड़े क्लास में पहुँच गए, तो मैं उन लोग को देखता हूँ कि छोटे छोटे क्वेश्चन इक्वल के इधर भी, जैसे मान लो यहाँ पर अभी कुछ नहीं, अभी मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये हो गया, और अगर मैं कर दूँ +2/3, अब कहूँगा इसको सॉल्व करो, तो ये वो लोग ये भी नहीं कर सकते। मैं ये देखा था वहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग के टॉपिक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 के ऊपर इक्वल। अब मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सॉल्व करने के लिए हम करेंगे पहले देखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1 इंटू क्या है, दैट मुझे मल्टीप्लाई करना है इससे, किससे, 10 से। 10 से करूँगा क्या होगा, 10 निकला ना। अब देखो मैं इसको साइड कर दूंगा, 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 निकलेगा। ठीक है, अब 10 के बगल देखो क्या है, 10 के बगल माइनस है ना, तो इसी जो माइनस है मैं ऐसा कोई नंबर लूँगा, देखो 10 को मैं ऐसा कोई नंबर लूँगा जो कि माइनस करने पर मुझे 3 मिल जाए। अब 3 के आगे देखना है कि वो माइनस प्लस है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब मुझे देखना है 3 के आगे क्या है। तो जैसे कि देखो 3 के आगे क्या है, 3 के आगे माइनस से मुझे नहीं मतलब है, इससे मुझे माइनस से कुछ नहीं मतलब है, मुझे बस देखना है क्या 3, मुझे 3 लाना है 10 को। तो मैं 10 का क्या कर दूंगा, एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना, हाँ देखो मैं इसको एकदम सिंपली करूँगा, 5 और फिर 5 से कट कर दूंगा। और मुझे माइनस करके 3 लाना है, अगर मैं 5 - 2 करूँगा तो मेरा 3 आ जाएगा ना, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर दूँगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रहने दूंगा, प्लस ही बाहर रहता है, आगे करता हूँ, और ब्रैकेट में कर दूंगा 5 - 2 और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद एक्स लिख दूंगा जैसे था, बस मुझे इसी को स्प्लिट करना है, दो नंबर्स में मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद -10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें भी करूँगा और एक्स को लेते हुए, तो क्या होगा -5x माइनस माइनस प्लस जाएगा ना, +2x और -10 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो मैं एक्स को लेता हूँ कॉमन ले लूँगा, क्या बचा मेरे यहाँ पर x -5 बच गया और फिर मैं प्लस में है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ से ले लूँगा 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x -5 बच गया। अगर दोनों ब्रैकेट में सेम होंगे तभी हमारा रहेगा वरना नहीं रहेगा। देख लो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब ये इतना हो गया। अब मैं इसको अलग लिख लूँगा, कैसे, x प्लस में होगा ना यहाँ पर, तो +2 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों सेम है तो मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, x -5 हो गया। अब उसके बाद देखो
इन दोनों को मुझे इक्वल है ना, ये इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, ये दोनों अलग अलग होंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो मुझे नंबर निकालने हैं, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस का 5। ठीक है, मेरा ये दोनों रूट्स निकल गए इससे, एकदम आसानी से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो इसके आगे क्या होता है, अब मैं इसी में एक तरीका और लगा सकता हूँ, क्या देखो मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा यार, एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर एमसीक्यू में आ जाए कहीं पर तो फंसना नहीं है। मैंने क्या निकाला था 5 और 2 निकाला था ना, 5 और 2, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर पहले से ही है, मैं क्या करूँगा एकदम दिमाग में सोचना है क्या होगा इसका तोड़कर, ठीक। अब इसी में मुझे पता है, देखो मेरा आंसर क्या आया था -5 भी आया था, हाँ आया होगा, मैं देखा भूल गया, -5 भी आया होगा, ठीक है। अब -5 तो आया था, तो मैं क्या करूँगा इन्हीं दो नंबर को लूँगा, सिर्फ इन्हीं दो नंबर को, 5 और 2, मेरा जो यही दो नंबर होंगे यही मेरे होंगे, वो क्या फैक्टर डायरेक्टली सिंपल तरीका से। अगर मान लीजिए यहाँ कोई नंबर होता कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट में कोई भी नंबर होता तो मैं उससे सिंपली इसको डिवाइड करा देता और जो मेरा लास्ट आंसर आता वही मेरा आंसर होता, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत से मतलब कि क्या होता होगा कि जैसे कि कोई निकल गया x की दो वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, दो वैल्यू निकल गई। अब इसी को लोग और लोग बोलते हैं सॉल्यूशन बोल सकते हो तुम, रूट्स बोल सकते हो या फिर